यूं तो आपने बहुत से आशिकों की कहानियां सुनी होंगी, मगर पीके महानंदिया जैसे किसी व्यक्ति की कहानी आपने शायद ही सुनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि महानंदिया ने अपने प्यार को पाने के लिए 7 समंदर पार कर दिए। 7 समंदर दूर का यह फासला उन्होंने किसी जहाज पर नहीं बल्कि अपनी साइकिल पर पूरा किया। पीके महानंदिया भारत के वह व्यक्ति हैं जो भारत से स्वीडन तक खाली जेब और अपनी साइकिल लेकर गए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए। अगर आपने अब तक पीके महानंदिया के बारे में नहीं सुना तो आज हम आपको बताते हैं उनकी दिलचस्प प्रेम कहानी। एक भविष्यवाणी ने बचाया दुखद बचपन से। महानंदिया का जन्म भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद ओडिशा में हुआ था। देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया था, मगर अब आंतरिक परेशानियां सामने आ गई थीं। इन परेशानियों में सबसे बड़ी थी जातिवाद की परेशानी। महानंदिया ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहते थे जहां लोग एक दूसरे की जाति का खूब ध्यान रखते थे। महानंदिया एक छोटी जाति या कहें कि दलित परिवार में जन्मे थे। छोटी जाति में पैदा होने की महानंदिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव का चेहरा देख लिया था। इसकी असली शुरुआत हुई थी उनके स्कूल के दिनों से। माना जाता है कि दलित होने के कारण उन्हें स्कूल में सबसे दूर रखा जाता था। उन्हें किसी को और किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें क्लास में सबसे पीछे और जमीन पर बैठाया जाता था। यह सब देखकर महानंदिया अक्सर बहुत दुखी हो जाते थे। ऐसे में उनकी माँ उन्हें एक ही बात कहती थी जिसे सुनकर वह उम्मीद से भर जाया करते थे। उनकी माँ उनसे कहती थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार उनकी कभी अरेंज मैरिज नहीं होगी जैसी बाकियों की होती है। उनकी माँ कहती थी कि उनकी पत्नी किसी दूर की जगह से आएगी और उसकी राशि वृषभ होगी। वह लड़की संगीत बजाती होगी और एक जंगल भी उसके पास होगा। माँ की यह बातें महानंदिया को सच लगती थी और इनको ही मनाकर वह बड़े होते गए। जिंदगी में उनके कई कठिनाइयां आईं, मगर वह एक अच्छे भविष्य की सोच में हर गम सहते रहे। पहली मुलाकात में ही दे बैठे दिल। जीवन की तमाम कठिनाइयों से दूर जाने के लिए महानंदिया ने कला का सहारा लिया। रंगों में वह इस कदर खो गए कि कब वह एक मशहूर पेंटर बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। हालांकि वह मशहूर जरूर हुए थे मगर अमीर नहीं। उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपने पेंटर के दिनों में भी काफी मुश्किल समय देखा। वह दिल्ली के कनॉट प्लेस में पेंटिंग बनाया करते थे। वहां उन्होंने कई बार बड़े नेताओं की पेंटिंग बनाई थी। इससे उनका नाम थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। उस समय महानंदिया यह दावा किया करते थे कि वह किसी का भी स्केच महज 10 मिनट में बना सकते हैं। वह 1975 का साल था और दिल्ली में सर्दियां शुरू हो चुकी थी। माना जाता है कि उस समय कई विदेशी पर्यटक दिल्ली घूमने आया करते थे। उनमें से ही एक थी स्वीडन की शार्लोट वॉन। कहते हैं कि शार्लोट वॉन ने बचपन से ही भारत के बारे में सुना था और हमेशा से उनकी इच्छा थी यहाँ घूमने की। अपने भारत दर्शन के बीच वह एक दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजर रही थीं। वहां उन्होंने 10 मिनट में स्केच बनाने वाले एक पेंटर के बारे में सुना तो सोचा क्यों न एक बार इसे आजमाया जाए। महानंदिया ने उनका स्केच 10 मिनट में तो बनाया, मगर उन्हें वह पसंद नहीं आया। उन्होंने एक दूसरा मौका देते हुए कहा कि वह अगले दिन फिर से आएंगी। अगले दिन भी महानंदिया की किस्मत खास नहीं रही। फिर से शार्लोट को स्केच पसंद नहीं आया। शार्लोट को भले ही स्केच पसंद नहीं आया, मगर दूसरी ओर महानंदिया को शार्लोट जरूर पसंद आ गई। उन्हें पहली नज़र में ही एहसास हो गया था कि शार्लोट वही लड़की है जिसके बारे में उनकी माँ कहा करती थी। जब उन्होंने शार्लोट से कुछ सवाल पूछे तो उनके जवाब सुनकर वह खुद हैरान हो गए। शार्लोट बहुत दूर स्वीडन से आई थी। उनके परिवार के पास एक जंगल था और वह संगीत भी बजती थीं। इतना नहीं, उनकी राशि भी वृषभ थी। यह सब सुनकर महानंदिया ने सोच लिया कि वह कुछ भी हो मगर शादी इस लड़की से ही करेंगे। मिलन के सवेरे के बाद आई जुदाई की रात। उस दिन के बाद महानंदिया और शार्लोट का कुछ वक्त तक मिलना जुलना होता रहा। शार्लोट भारत घूमना चाहती थीं और महानंदिया ने उन्हें अपने गांव घूमने के लिए कहा। इस वक्त तक दोनों के दिलों में प्यार की लौ जल चुकी थी। इसके बाद गांव में दोनों इतने करीब हो गए कि बात शादी पर जाकर खत्म हुई। दोनों ने महानंदिया के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी की। करीब 3 हफ्तों तक दोनों प्रेम में मगन रहे, मगर उसके बाद उन्हें सच्चाई से रूबरू होना था। 3 हफ्ते बाद शार्लोट को स्वीडन वापस जाना था। महानंदिया उनके साथ नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्हें अपना कॉलेज पूरा करना था और वह खुद के पैसों से स्वीडन जाना चाहते थे। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। करीब 1 साल तक दोनों चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहे। दोनों मिलना तो चाहते थे मगर परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। महानंदिया इतने पैसे जुटा ही नहीं पा रहे थे जिससे वह स्वीडन तक की टिकट खरीद पाए।
हालांकि इसी बीच उनके दिल ने आवाज दी और उन्होंने सोच लिया कि वह अपने प्यार से मिलकर ही रहेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। चल पड़े साइकिल पर अपने प्यार को पाने। बहुत कोशिशों के बाद भी महानंदिया प्लेन टिकट का इंतजाम नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वह साइकिल पर स्वीडन तक का रास्ता तय करेंगे। उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया और एक साइकिल खरीद ली। उनके पास जेब में बस $80 और साथ में एक साइकिल ही थी। इसके साथ उन्हें करीब 4000 मील का रास्ता तय करना था। 22 जनवरी 1977 को उनका यह सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्हें दिन में करीब 70 किलोमीटर तक साइकिल चलानी है ताकि वह स्वीडन समय पर पहुंच पाए। अपने इस सफ़र में उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की जैसे कई देश होते हुए यूरोप तक पहुंचाना था। इसके बाद उन्होंने अपना यह सफ़र शुरू किया। उनके इस काम में किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। वह रास्ते में लोगों की पेंटिंग बनाते जिससे उन्हें कुछ पैसे, खाना या रहने की जगह मिल जाती। इस तरह ही वह आगे बढ़ते रहे। साइकिल चलते हुए महानंदिया के पैरों में छाले तक पड़ गए मगर उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अपने प्यार से मिलने के लिए वह कुछ भी कर सकते थे। महानंदिया ने पूरे वक्त ही साइकिल नहीं चलाई। कई जगह पर उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट भी ली। इससे उनका सफ़र थोड़ा आसान तो हो ही गया। करीब 5 महीने के कड़े परिश्रम के बाद जाकर महानंदिया शार्लोट के घर स्वीडन में पहुंच सके। यहाँ पहुंचते ही जब वह शार्लोट से मिले तो दोनों के दिल भर आए। भले ही दोनों के शरीर एक दूसरे से अलग थे मगर उनके दिल एक दूसरे के पास ही थे। इसके बाद जाकर दोनों एक बार और शादी के बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर रह गए। वह दिन है और आज का दिन दोनों हंसी खुशी एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं और एक सुखद जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। महानंदिया और शार्लोट की प्रेम कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। महीनों तक साइकिल चलाकर अपने प्यार को मिलना वाकई में बहुत मुश्किल काम रहा होगा। यही कारण है कि आज इन दोनों की यह कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? वेब टाइटल: इंडियन मैन हु साइकिल्ड टू स्वीडन फॉर हिज लव। हिंदी आर्टिकल।